श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री वासुदेवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पुंडरीकाक्षौ नमो नमः। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, नमः परमात्मने। श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा गोविंद की जय। हरि 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 ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मित्रों, भागवत कथा के अंतिम अध्याय 12वें अध्याय की कथा का वाचन आज हम करेंगे। आप इस कथा का श्रवण करने के बाद, जो मैंने ऑलरेडी YouTube पे दे दिया है भागवत कथा पुराण का सार, उसका एक बार श्रवण जरूर करें। और उसका श्रवण करने के बाद पूरे 12 के 12 स्कंधों को फिर से दूसरी बार, तीसरी बार, अनेकों बार श्रवण करें, मनन करें, आत्मविवेचन करें, और इससे आपके तन मन शरीर बुद्धि विवेक सब चीज की शुद्धि होगी, आपका स्तर ऊंचा होगा, आपको परम तत्व की प्राप्ति होगी, और भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद प्रासाद आशीर्वाद नित्य प्रतिरूप से सदैव आपको प्राप्त होगा। इसीलिए भजले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। चलिए अब आज के इस अंतिम स्कंद संख्या 12 का हम कथा वाचन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कलयुग के राजवंशों का वर्णन बताया गया है, और सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वही ब्राह्मण पहले क्षण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा, अर्थात पदस्थापित करेगा। और उस चंद्रगुप्त के एक पुत्र होंगे जिसका नाम वारिसार होगा, और वारिसार के पुत्र का नाम अशोक वर्धन होगा। फिर सुखदेव जी आगे कथा करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, उन दिनों संभल नामक ग्राम में एक विष्णुयश नाम से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका नाम विष्णुयश होगा, उनका हृदय बहुत उदार और भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। यह कलयुग में होगा। यह कथा के रूप में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा। फिर युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने के उपाय और उनके नाम का संकीर्तन सुखदेव जी महाराज ने बताया। आगे सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित जी को, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का गुणों का अनुवाद करना, गुणों का अनुसरण करना, गुणगान करना, समस्त सारे जो अमंगल हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको नाश करने वाला है। और इसीलिए बड़े से बड़े महात्मा, बड़े सिद्ध पुरुष भी उन भगवान श्री कृष्ण के गुणों का आशीर्वाद स्वरूप आत्मसात करते हैं, वर्णन करते हैं, गान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और फिर आगे कहा है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने अनन्य प्रेम से, प्रेममयी गाथा से, भक्ति से लालसा रखता हो, उनके चरणों का दर्शन करने की लालसा इच्छा रखता हो, उसे
नित्य रूप से, निरंतर रूप से, लगातार रूप से सदा भगवान के दिव्य चरणों का, गुणों का अनुश्रवण करना ही चाहिए, उनका गान करना ही चाहिए, उनका श्रवण करना ही चाहिए, उनका मनन करना ही चाहिए। और फिर इस कथा में, इस स्कंद में बताया कि 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। वो 4 प्रकार के प्रलय क्या हैं? इन प्रलयों को नाम बताया गया है कि ये नित्य होने वाले प्रलय हैं, नैमित्तिक रूप से होने वाले प्रलय हैं, प्राकृतिक रूप से होने वाले प्रलय हैं और आत्यंतिक रूप से होने वाले प्रलय हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, ये परीक्षित, जो लोग अत्यंत दुस्तर कठिन सागर, संसार रूपी सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो अनेकों प्रकार के दुख और दावानलों से, कष्टों से, परेशानियों से दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए, ऐसे जो लोगों के लिए, ऐसे प्रलयों से मुक्ति पाने के लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला के रूप में कथा जो है, उन कथा का सुनना, वाचन करना, उनका गान कराना और उनका मनन करना, उनको आत्मसात करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, उसके अलावा और कोई भी धन नहीं है, और भवसागर से पार करने के लिए कोई भी नौका अभी तक नहीं बनी। इसलिए केवल भगवान के लीला रूपी रसायन का सेवन करने से ही हम सब अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा हम सबको करना चाहिए। और इसी क्रम में सुखदेव जी महाराज के द्वारा एक अंतिम उपदेश दिया गया। उस अंतिम उपदेश में क्या कहते हैं सुखदेव जी? हे परीक्षित, तुम रिसर्च करो, अनुसंधान करो, चिंतन करो, मनन करो कि मैं स्वयं ही सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म हूँ और सर्वाधिष्ठान सभी जगह में व्याप्त हूँ, ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को वास्तविक एक रस, अनंत, अखंड आत्मा परमात्मा के रूप में स्थित कर लो, बना लो। फिर परीक्षित की परमति, जन्मदे जन्मेदय तथा सर्प सत्र और वेदों की शाखा के भेद की कथा है। इसमें श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से सारी माया मोह से निवृत्ति प्राप्त होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण आप सुनो, हे ऋषि आप सुनो। क्या वो निरूपण कैसे किया है? यह दंभी है, मैं कपटी हूँ, इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार के विवेचन करना, बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है, वही माया है। इस माया से हमको बचना चाहिए, माया से दूर रहना चाहिए। और जब भी जो पुरुषार्थ करने लगते हैं, जो विवेचन करने लगते हैं, जो गान करने लगते हैं, अपनी कथा का अनुसरण करने लगते हैं, अपने आत्मा के बारे में सोचने लगते हैं, तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती आत्मविवेचन करना। किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि ना करते हुए वह किस प्रकार रह सकती है, आप समझ सकते हैं। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है कि माया के आश्रित, माया के पास नाना प्रकार के विवाद, मतवाद और परमात्मा के स्वरूप में भी है, क्योंकि ये विषय विशेषक हैं और परमात्मा तो निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में भी संकल्प करने से, उसका विकल्प का कार्य करने से भी, उसका भी ऐसा जो करता है उसका मन भी शांत हो जाता है। इस तरह का हमको कार्य करना चाहिए। फिर परीक्षित की परमति और जन्मेजय का सर्व सत्र वेदों के शाखा भेद के बारे में सूक्ति कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, लक्षण युक्त 18 पुराण हैं। ये क्या क्या पुराण है? इनका नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण,
ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, पूर्व पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस तरह ये कुल 18 पुराण हैं। और इसी क्रम में फिर मार्कंडेय मुनि कहते हैं, हे प्रभु, भगवान को विवेचन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, वेद में आपका साक्षात कराने वाला ज्ञान सर्व रूप से, पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य को प्रकट करता है। और इसमें ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी भी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहते हैं, करते करते हुए भी उनको भी मोह की प्राप्ति हो जाती है, वो भी मोह में पड़ जाते हैं। तब क्या करना चाहिए? तब उस समय हमको आपका ही केवल मनन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि आप ही ऐसा लीला विहारी हैं। विभिन्न मत वाले जो आपके संबंध में सोचते विचार करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, वह आपके स्वरूप का, शीलता का रूप को ग्रहण करके अपने स्वरूप को भी आप पर निछावर करके आप सामने जो दंड मस्तक हो जाके, नतमस्तक हो जाके प्रकट हो जाते हैं, वास्तव में वह आप को समर्पित अपने आप को कर देते हैं, और वही विशुद्ध विद्वान और विज्ञान का धन भी है। इसलिए हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषेश, मैं आपको नमन करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। फिर सूची कहते हैं, हे ऋषियों मुनियों, लक्षण युक्त। सूची कहते हैं, सौनक जी, हे ऋषियों मुनियों, आप समुद्र के बीच में देखो। उस समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों जैसा था वैसे ही विद्यमान है, और उसके पत्ते के दोनों में वही शिशु विश्राम कर रहा, और उस शिशु के अधरों पर प्रेम रूपी अमृत का परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है, और अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। फिर भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर ने वरदान दिया, हे मार्कंडेय जी, ऐसे शांत पुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा अपने में और सब जीवों में अणुमात्र भी भेद नहीं रखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रस और एक आत्मा का ही दर्शन वो करते हैं। इसलिए हे मार्कंडेय जी, तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा भी करते हैं। फिर भगवान के अंग, उपांग, आयुध और रहस्यों का, विभिन्न सूर्य गुणों का वर्णन की कथा है। उसमें फिर सूत जी बताते हैं, हे सौनक ऋषि जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश और अपनी महिमा आदि रूपों और नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार को संपन्न करने वाले। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के उनका वर्णन, भिन्न भिन्न प्रकार से उनका वर्णन अवश्य किया गया है, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मरूप परम प्रेमास्पद स्वरूप से ही प्राप्त हुए। और इसी कड़ी में श्रीमद् भागवत जी की संक्षिप्त सूची का वर्णन है, उसकी कथा है। सुनिए क्या वो संक्षिप्त सूची है। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे, मुग्ध थे। एक अखंड अद्वैत स्थिति उनके भेद दृष्टि अथवा सर्वता निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। किसकी? सुखदेव जी की वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन सर्वपापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। अब श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन करने, उसका श्रवण करने, पाठ करने आदि सबकी इनकी महिमा के क्या फल की विधियां हैं और उनके क्या फल मिलते हैं, देखिए।
श्री सूत जी तब कहते हैं, शौनक ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व, भगवान के तत्व का एक श्रेष्ठ प्रकाशन है। इस प्रकाशन के अलावा, इस भगवत तत्व के अलावा और कोई भी पुराण नहीं है। कोई भी पुराण इसकी मुकाबला, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसे पहले स्वयं भगवान जी ने ही प्रकट किया था। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश दिया और कहा, नारद के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को, तदंतर उन्होंने इसी व्यास जी के रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश दिया, जिसके रूप से यह भागवत कथा हमको प्राप्त है। अब फिर इसलिए यह भागवत कथा भगवान के परम शुद्ध और मायामल से रहित है, माया जाल से दूर है। शोक और मृत्यु ऐसे जो श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उनके पास शोक मृत्यु नहीं फटकती, उससे दूर रहते हैं, सभी व्याधियां दूर रहती हैं। इसलिए हम सब उन्हीं परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, अर्चन करते हैं। और फिर आगे की बात कही है इस कथा में, इस स्कंद में, देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वस्व हैं, ऐसी प्रार्थना है। फिर भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा है, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके ही श्री चरणों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिस भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा के लिए नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, और जिन भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देने से प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को, कष्टों को दूर कर देती है, उन परम तत्व स्वरूपी श्री भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, आत्मसात करता हूँ, बारंबार प्रणाम भी करता हूँ। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। इस ऐसे प्रभु को हमारी नमस्कार उन करें और उनकी ही कृपा से बेड़ा पार होगा। हरिओम हरिओम। फिर और इसकी महिमा का फल क्या है, इसकी विधि क्या है, इसको करने के लिए फिर सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह भगवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति कराने वाला है और नित्य रूप से प्रेमानंद, प्रेम को आनंद रूप में देने वाला, फल प्रदान करने वाला शास्त्र है। इसलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जब यह कथा पाठ हम शुरू करें और कथा पाठ जिस स्कंद का समाप्त होता जाए या पूरी भागवत जी की कथा का समाप्ति के बाद और समाप्ति से पहले और बीच में भी कुछ हमको उनके पूजन के लिए, मनन के लिए कुछ गान हमको करना ही चाहिए। और उस गान को कैसे करना है, वो क्या शब्द हैं, उनको सुनिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हरये नमः, ओम हरि शरणम, ओम हरि तत्सत, ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ऋषे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इति श्री भगवत कथायां द्वादशायाम अध्याय। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। भगवान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण महाराज की कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे, ये ऐसी आशा, इच्छा, अभिलाषा के साथ
जय भगवान, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय जय।